उत्तर प्रदेश में बीते दिनों कांस्टेबल भर्ती को लेकर के एक बड़ी परीक्षा का आयोजन किया गया। जब इस परीक्षा को लेकर के अनाउंसमेंट हुई तो इससे जुड़े हुए तमाम छात्रों में काफ़ी ज़्यादा जोश जगा। लंबे समय से इतनी बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं निकली थी। ऐसे में जब ये भर्ती निकली तो बड़ी संख्या में आवेदन भी आए। आवेदन सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस और तमाम एजेंसीज के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये परीक्षा बेहतर तरीके से और बेहतर माहौल में हो, और इसे लेकर के तमाम तरह की तैयारियां भी की गई। 17-18 फरवरी के दौरान जब इस परीक्षा को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां की गई और जब ये परीक्षा हुई तो उस दिन ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी एलओ और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने तमाम जगहों पर जाकर के औचक निरीक्षण भी किए थे। इस दौरान क्योंकि जहां जहां सेंटर्स बने तो उन तमाम जगहों पर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से नज़र भी रखी जा रही थी। लेकिन जैसे ही पहली पाली का पेपर समाप्त हुआ उसके बाद ही सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से छात्रों के द्वारा ये बात निकल करके सामने आने लगी कि इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। लंबे समय तक छात्रों की ये बात नहीं मानी गई और इसको लेकर के छात्रों ने राजधानी लखनऊ में कुछ ही दिन बाद बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के अपना रोष भी व्यक्त किया। छात्रों की संख्या ज़्यादा होने के बाद मामले की गंभीरता समझ में आई। मामले से संबंधित जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उनकी चेयरमैन और उनके तमाम अधिकारियों की तरफ से छात्रों से बातचीत की गई। बातचीत में उनकी तरफ से छात्रों से सबूत मांगे गए, एविडेंस मांगे गए, जिसके बाद इस पूरे मामले की गंभीरता और सच्चाई सामने आई। मामले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और उसके बाद इसको लेकर के जल्द ही अनाउंसमेंट भी किया जाए, जिससे कि आने वाले दिनों में परीक्षा फिर से हो सके। इसी दौरान एक मंच पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आते हुए कहा था, उस दौरान एक सभा में थे, उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस समझौता नहीं करेगी। लिहाजा अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए कि जिन लोगों की वजह से छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसे में ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयां चलती रहीं, क्योंकि पेपर लीक के दौरान और पेपर में नकल संबंधित तमाम लोगों के ऊपर एसटीएफ पहले से ही नज़र बनाई हुई थी। ऐसे तमाम लोगों को, बड़े गिरोहों को लगातार पकड़ने का काम किया गया। बात आ गई इस पूरे मामले पर कि आखिर पेपर लीक से जुड़े हुए ऐसे कौन लोग हैं जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में लगातार ऐसे बड़े गिरोहों को भी पकड़ने का काम किया गया। ऐसे में इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुआ, पुलिस भर्ती कांस्टेबल में, इस पूरे मामले के जो मुख्य कह सकते हैं अभियुक्त, उसकी तलाश लगातार एसटीएफ को थी, क्योंकि दिल्ली के पास में भी एक जगह पर पेपर के बारे में डिक्टेशन किया गया और इस दौरान पेपर पढ़ करके सॉल्वर के रूप में बताया भी गया था, और ये मुख्य अभियुक्त को आज यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद तमाम अहम खुलासे हुए हैं। अहम खुलासे में ये भी निकल करके सामने आया है कि रीवा के आसपास पेपर को लेकर के ये जो मुख्य अभियुक्त है इसने तमाम तरह की तैयारी की थी। वहाँ पर भी बड़ी संख्या में छात्रों को बैठा करके पेपर पूरा पढ़ा था। अब यूपी एसटीएफ, उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मुख्य अभियुक्त से अपनी पूछताछ कर रही है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि कई बड़े और अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि यूपी टेट और इसके साथ साथ एनएचएम घोटाले समेत तमाम अहम मामलों में ये मुख्य अभियुक्त हमेशा से ही कई बार जेल जा चुका है। इसकी तलाश लंबे समय से थी और जब यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई तो इसमें भी ये मुख्य अभियुक्त निकल करके सामने आया, जिसके बाद कई स्तर पर अलग अलग तरीके से एजेंसियां काम कर रही थी। लिहाजा आज यूपी एसटीएफ ने इसको गाजियाबाद, नोएडा से धर दबोचा है। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों कांस्टेबल भर्ती को लेकर के एक बड़ी परीक्षा का आयोजन किया गया। जब इस परीक्षा को लेकर के अनाउंसमेंट हुई तो इससे जुड़े हुए तमाम छात्रों में काफ़ी ज़्यादा जोश जगा। लंबे समय से इतनी बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं निकली थी। ऐसे में जब ये भर्ती निकली तो बड़ी संख्या में आवेदन भी आए। आवेदन सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस और तमाम एजेंसीज के सामने
ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये परीक्षा बेहतर तरीके से और बेहतर माहौल में हो और इसे लेकर के तमाम तरह की तैयारियां भी की गई। 17-18 फरवरी के दौरान जब इस परीक्षा को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां की गई और जब ये परीक्षा हुई तो उस दिन ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी एलओ और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने तमाम जगहों पर जाकर के औचक निरीक्षण भी किए थे। इस दौरान क्योंकि जहां जहां सेंटर्स बने तो उन तमाम जगहों पर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से नज़र भी रखी जा रही थी। लेकिन जैसे ही पहली पाली का पेपर समाप्त हुआ उसके बाद ही सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से छात्रों के द्वारा ये बात निकल करके सामने आने लगी कि इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। लंबे समय तक छात्रों की ये बात नहीं मानी गई और इसको लेकर के छात्रों ने राजधानी लखनऊ में कुछ ही दिन बाद बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के अपना रोष भी व्यक्त किया। छात्रों की संख्या ज्यादा होने के बाद मामले की गंभीरता समझ में आई। मामले से संबंधित जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उनकी चेयरमैन और उनके तमाम अधिकारियों की तरफ से छात्रों से बातचीत की गई। बातचीत में उनकी तरफ से छात्रों से सबूत मांगे गए, एविडेंस मांगे गए, जिसके बाद इस पूरे मामले की गंभीरता और सच्चाई सामने आई। मामले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और उसके बाद इसको लेकर के जल्द ही अनाउंसमेंट भी किया जाए जिससे कि आने वाले दिनों में परीक्षा फिर से हो सके। इसी दौरान एक मंच पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आते हुए कहा था, उस दौरान एक सभा में थे, उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस समझौता नहीं करेगी। लिहाजा अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए कि जिन लोगों की वजह से छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसे में ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयां चलती रहीं क्योंकि पेपर लीक के दौरान और पेपर में नकल संबंधित तमाम लोगों के ऊपर एसटीएफ पहले से ही नज़र बनाई हुई थी। ऐसे तमाम लोगों को, बड़े गिरोहों को लगातार पकड़ने का काम किया गया। बात आ गई इस पूरे मामले पर कि आखिर पेपर लीक से जुड़े हुए ऐसे कौन लोग हैं जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में लगातार ऐसे बड़े गिरोहों को भी पकड़ने का काम किया गया। ऐसे में इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुआ, पुलिस भर्ती कांस्टेबल में इस पूरे मामले के जो मुख्य कह सकते हैं अभियुक्त, उसकी तलाश लगातार एसटीएफ को थी क्योंकि दिल्ली के पास में भी एक जगह पर पेपर के बारे में डिक्टेशन किया गया और इस दौरान पेपर पढ़ करके सॉल्वर के रूप में बताया भी गया था और ये मुख्य अभियुक्त को आज यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद तमाम अहम खुलासे हुए हैं। अहम खुलासे में ये भी निकल करके सामने आया है कि रीवा के आसपास पेपर को लेकर के ये जो मुख्य अभियुक्त है इसने तमाम तरह की तैयारी की थी। वहाँ पर भी बड़ी संख्या में छात्रों को बैठा करके पेपर पूरा पढ़ा था। अब यूपी एसटीएफ उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मुख्य अभियुक्त से अपनी पूछताछ कर रही है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि कई बड़े और अहम खुलासे हो सकते हैं क्योंकि यूपी टेट और इसके साथ साथ एनएचएम घोटाले समेत तमाम अहम मामलों में ये मुख्य अभियुक्त हमेशा से ही कई बार जेल जा चुका है। इसकी तलाश लंबे समय से थी और जब यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई तो इसमें भी ये मुख्य अभियुक्त निकल करके सामने आया। इसके बाद कई स्तर पर अलग अलग तरीके से एजेंसियां काम कर रही थी। लिहाजा आज यूपी एसटीएफ ने इसको गाजियाबाद, नोएडा से धर दबोचा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज नेशन, लखनऊ।